हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। तो आज है 15 अगस्त। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की भी ढेरों शुभकामनाएं। और कल है जन्माष्टमी, तो उसकी भी ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वह है जन्माष्टमी के बारे में। तो जो जन्माष्टमी है भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, जो बहुत प्यारे से छोटे से क्यूट से सलोने से हमारे कृष्णा है। और इस दिन हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। कहा जाता है अगर हम निर्जला व्रत करें तो हमें उसका बहुत पुण्य मिलता है। और इस दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग भी लगाया जाता है। तो 20 करोड़ एकादशियों के बराबर है ये व्रत, सिर्फ एक जन्माष्टमी व्रत। तो आपसे हो सके तो आप ज़रूर करिएगा। इस दिन आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत की मान्यता ज़्यादा है। और जन्माष्टमी जो है भगवान कृष्ण व भगवान विष्णु का 8वां अवतार है। यह त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है ना। और 56 भोग में हम भगवान को क्या लगा सकते हैं? मिठाइयाँ, फल, सब्जी, पेय पदार्थ। लेकिन सबसे प्रिय भोग भगवान कृष्ण का कहलाता है माखन और मिश्री। और जब प्रसाद हम बांटते हैं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है, तो प्रसाद में हम बांटते हैं धनिया की पंजीरी, भी एक लोकप्रिय प्रसाद है। वो जन्माष्टमी में बांटी जाती है उनको चढ़ा के। उसके बाद है खीरा भी बांटा जाता है। बहुत से लोग केले भी बांटते हैं। और ये पहले आप प्रसाद चढ़ाइएगा, उसके बाद बटेगा। और उसके बाद मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा। भगवान कृष्ण को झूला जरूर झुलाइएगा, व्रत पूरा होगा। अब व्रत में क्यों रखा जाता है? व्रत जो भी इंसान जन्माष्टमी का रखता है उसको ऐश्वर्य और मुक्ति प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होगी, यश लाभ होगा और पुत्र पौत्र की प्राप्ति होगी। सभी सुख भोग के इंसान लास्ट में वैकुंठ में जाएगा। तो इसीलिए जन्माष्टमी व्रत आपको जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत करेंगे तो उसके कुछ नियम कायदे कानून भी होते हैं। तो इसके नियम क्या है ना, जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, इसके बाद व्रत का संकल्प करें। और सेकंड क्या होता है ना, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, दिन को आप ना सोएं। तीसरी बात है, इस दिन व्रत में अन्न और नमक ग्रहण नहीं किया जाता है। और तामसिक भोजन करने से आप बचें। जितना हो सके आप निर्जला एकादशी व्रत करें। अब हमने सारी विधि के बारे में बात कर ली। अब हम जानते हैं जो भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण के पिता श्री वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। लेकिन जब उनके मामा कंस, जो मथुरा के दुष्ट राजा थे, उन्हें मारने की कोशिश की, तो यमुना नदी के पार गोकुल ले जाया गया। ग्वालों के नेता नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। हम लोग क्या सोचते हैं ना, हमारे जीवन में भगवान ने दुख दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि भगवान कृष्ण जो भी पैदा ही हुए हैं, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। इतने छोटे से बच्चे को इतने बारिश के मौसम में उस गांव छोड़ आना। लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वसुदेव जी ने
यमुना नदी का जल पार किया। तो जिस रात यमुना नदी का जल पार किया जा रहा था, यमुना नदी को पार कर रहे थे वसुदेव जी, उस दिन काफ़ी भारी बारिश पड़ रही थी। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था और तब उनकी रक्षा शेष नाग ने करी। अपने फनों से कृष्ण देव जी को ढक दिया उन्होंने, लेकिन यमुना जी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था। आखिर बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि विष्णु भगवान का जो 8वां अवतार है, उनकी टोकरी में, वासुदेव जी की टोकरी में कृष्ण जी आए हुए थे। तो वो आखिर क्यों ना यमुना नदी अपना जल बढ़ाएं, और उनके पैरों को उन्होंने छुआ और उनका जन्म भी सफल हो गया। इसीलिए यमुना जी ने अपना जल स्तर बढ़ाया था। तो चलो अब आगे की दूसरी लीला के बारे में मैं आपको बताती हूँ। भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया था तब कारागार के सारे ताले टूट गए। उसके बाद जो वहाँ पे सैनिक थे उनको निद्रा आ गई, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद ही भगवान का रूप थे। वह अन्याय को हराने के लिए आए थे, क्योंकि वह बहुत खतरनाक मामा कंस थे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में माखन लीला करी। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जन्माष्टमी के दिन में माखन चुराना, मटकी फोड़ना इनको बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से लोग इनको माखन चोर भी बोलते हैं। तो यही सब लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने करी। उसके बाद जब वह नदी के पास में खेल रहे थे, उनकी गेंद नदी में जा गिरी। तब वहाँ पे कालिया नाग जो थे नदी के अंदर रहते थे, और कालिया नाग से हर इंसान डरते थे। तब श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन तोड़ दिए। उसके बाद जो कृष्ण भगवान की बांसुरी की लीला है, वह इतनी मीठी, इतनी मनमोहक बांसुरी बजाते थे कि इंसान तो दीवाने होते ही थे, जानवर भी दीवाने हो जाते थे। जब वह बांसुरी बजाते थे, उनके आसपास में गाय, हिरन, इंसान, गोपियाँ, ग्वाले, मोर सभी आके उनकी बांसुरी की धुन सुनते थे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने एक बार माखन चोरी करा। उनकी माता यशोदा ने उनको सजा दी और उन्हें एक ओखली से बांध दिया। लेकिन वह तो थे भगवान, वह अपने शरीर को कभी बढ़ाते, कभी छोटा कर देते, लेकिन ओखली से बंधने का वह नाम नहीं ले रहे थे। आखिर में यशोदा माता हार गई। वह अपनी माँ को हारता हुआ ना देख सकते और ओखली से खुद ही बंध गए। और कभी कभार वह जाते थे गोपियों के घर में माखन चोरी करने अपने दोस्तों के संग। वहाँ पर भी बहुत उछल कूद करते थे। माखन की जो मटकियाँ हैं वह तोड़ देते थे। गोपियाँ परेशान होती थी, यशोदा माता से उनकी शिकायतें लगाती थी कि सारे दिन कृष्णा आते हैं और हमारे जो मटकियाँ हैं वह तोड़ के माखन खा जाते हैं। इतनी प्यारी सी लीला, खूबसूरत लीला भगवान कृष्ण ने करी। जब माता ने उन्हें ओखली से बांधा, वह वहाँ भी नहीं चुप करके बैठे थे, नटखट थे ना। इसीलिए वह जब भगे तो 2 पेड़ों के बीच में से निकले, क्योंकि उनको भगवान कृष्ण जी को 2 पेड़ों की मुक्ति भी करवानी थी। दोनों पेड़ टूट गए और उनको आशीर्वाद देके गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अब मुक्ति मिल गई है, आप अपना नया जन्म ले लीजिए। और जो वो 2 पेड़ थे, काफ़ी सालों से वहाँ पे थे, उनकी भी मुक्ति हो गई। वह स्वर्ग को चले गए। और भगवान कृष्ण की इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं देख के यशोदा माता को खुशी होती थी, पर वह माँ है, उनको गुस्सा आता था। वह सोचती थी इतनी छोटी सी उम्र में ये इतना सा कैसे कर सकता है। चोरी, माखन चोरी करना, कालिया नाग को मार देना,
क्योंकि यशोदा माता को ये नहीं पता था कि मेरे जो कृष्णा है वह भगवान का अवतार है, श्री विष्णु जी का अवतार है। उनको सभी लोग बोलते थे कि यह कोई नॉर्मल बालक नहीं है, लेकिन वह नहीं मानती थी। वह बोलती थी नहीं, मेरा कान्हा तो जैसे अपन है वैसे ही है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार है तो उन्हें खुशी हुई, लेकिन वह चाहती थी कि मुझे भी नॉर्मल ही संतान हो। उसके बाद उन्होंने अपनी लीलाएं जारी रखी और माता को बोलते थे, मैं सभी आप लोगों जैसा हूँ मैया, आप दूसरों पे भरोसा ना करा कीजिए। उसके बाद उन्होंने रास लीला करी सभी गोपियों संग। जब वृंदावन की गोपियां कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर अपने घर परिवार छिपकर जंगल में कृष्ण के साथ रात भर नृत्य करने चली जाती थी, जिसे अलौकिक रूप से एक कल्प यानी कि 4.32 अरब वर्षों का हिंदू समय बढ़ा देते हैं, वह सभी उनके प्रेम को देख के मंत्रमुग्ध हो जाती थी। उसके बाद श्री कृष्ण की है गोवर्धन लीला। तो इस लीला में भगवान श्री कृष्ण सखाओं गोपग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ गोपियों 56 प्रकार के भोग रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही है। श्री कृष्ण के पूछने पर उन्होंने बताया कि आज दिन वृत्रासुर को मारने और मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। लेकिन गोवर्धन पर्वत जो भगवान श्री कृष्ण ने उठाया वह इसलिए उठाया था क्योंकि भगवान इंद्र ने काफ़ी भारी बारिश करी थी, उनसे बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और जब कृष्ण भगवान ने अपने मामा कंस का वध किया तो वहाँ पे अन्याय हार गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान देते हुए अर्जुन को धर्म ज्ञान, योग ज्ञान और इंसान के जन्म मरण और भक्ति जैसे बहुत से ज्ञान प्रदान करते हुए जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ। श्री कृष्ण है अर्जुन जी को बहुत से ज्ञान दिए थे उस समय। तो हर इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। काफ़ी से ज्ञान दिए थे। तो ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण। कृष्ण ने अपने जीवन में काफ़ी लीलाएं करी और श्री अर्जुन को बोला अपने मन को नियंत्रण रख के तुम उठो और युद्ध करो। तो ये थी हमारे श्री कृष्ण के बारे में पूरी जानकारी, पूरी बातें। अभी और भी बातें करनी हैं बट काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।